स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे नरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की। खास करके मैंने दो टॉपिक उठाए हैं, एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखते हैं कि कैसे सेंटेंस को हमें बनाना है। देखिए बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और एक चीज़ और भी है कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए कि कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा और कौन सा इसमें रूल लगेगा। तो देखिए नरेशन जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है। इसमें मैंने आपसे बताया था कि नरेशन में जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दो हिस्सों में सेंटेंस को डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, क्या बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और दूसरा हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है। और पहले हिस्से में क्या हमने फिर बताया था, हमने बताया कि जब भी आपको सेंटेंस का कह सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, रिपोर्टेड वर्ब में 1 चेंज करना है। कितना चेंज करना है? 1 चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच में कितना चेंज करने हैं? 3 चेंज करने हैं। तो अब देखिए सेंटेंस यहां पर दे रखा है, द लेडी सेड टू द गर्ल, डू यू लिव इन दिस हाउस। अब देखिए नरेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले लास्ट में सिंबल देखिए। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपसे कि सबसे पहले जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसका सिंबल देखेंगे। यहाँ पे कौन सा सिंबल बना हुआ है और सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या है। तो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ पर भी कंडीशन वही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क और स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिंबल होता है, ये एक पहचान होती है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब आपको 1 चेंज करना है किसमें? रिपोर्टेड वर्ब में। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके लिए बहुत ही सिंपल है। हमने बताया कि 1 चेंज किसमें होगा? सेट 2 में। तो देखिए यहां पर सेट 2 को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। क्या में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं किसमें? इंक्वायर्ड ऑफ में। या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं वांटेड टू नो ऑफ में। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आप मैक्सिमम आस्क का ही यूज कर लें तब भी बेहतर है। फिर देखिए इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है तो आप यहां पर लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद में इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो हेल्पिंग वर्ब से तो हम यूज करेंगे क्या का? इफ या वेदर का। फिर इसके बाद में आपको क्या हेल्पिंग मतलब इफ या वेदर लिखने के बाद में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी है और आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में जो भी सिंबल, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा। क्या का यूज होगा? फुल स्टॉप का यूज होगा। ठीक है ना। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, सेट 2 को चेंज करना है किसमें? सेम कंडीशन वही ऊपर वाली एज इट इज, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो ऑफ, फिर इसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। फिर आपको क्या करना है? यहां पर उसी क्वेश्चन वर्ड के साथ में आप इसको ऐड कर देंगे। यहां पे इफ या वेदर का यूज नहीं होगा, यहां पर आप उसी क्वेश्चन वर्ड को जो भी दे रखा है उसको आप यहां पर एज इट इज लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो इसको आपको यूज नहीं करना है, इसको सब्जेक्ट के बाद लिखना है। फिर क्या आएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी में सेंटेंस बनाते हैं और जब ट्रांसफर उसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा तो उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये गलत है। अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर लिखा द लेडी सेड टू, अब देखिए इधर 1 चेंज होगा तो सेड टू को चेंज करेंगे क्या हमें? आस्क्ड में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट भी एज इट इज रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमको यूज करना, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो आप यूज करेंगे क्या का? इफ या वेदर का। फिर इसके बाद में यू। अब आपको पता है कि यहाँ पर 3 चेंजेस होने, एक तो आपका जो पर्सन होगा, जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसमें आप चेंज करा, लेकिन नाउन में चेंज होता ही नहीं है। जो सब्जेक्ट है, जो नाउन होता है उसको चेंज हम नहीं करते और थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। तो बचा आपका क्या? फर्स्ट पर्सन आई और वी, इसके अलावा यू सेकंड पर्सन।
इन दोनों में चेंज होता है। तो आई भी चेंज होता है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट दिया होगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो आपका सेकंड पर्सन यू है तो कह सकते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पर्सन बचा ही शी इट, तो वो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गए तो बचा ही नहीं, तो आप थर्ड पर्सन का यूज जहां पर भी उसको एज इट इज लिखिएगा। लेकिन हाँ, आई भी और यू की फैमिली के जो भी मेंबर है, मींस उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस जो भी आप मिले उसको आप चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर इफ के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में यू चेंज होगा गर्ल के अकॉर्डिंग में, शी में। फिर यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक रूल मैंने बताया था कि सेंटेंस में आपको कहीं पर भी आपको डू डज लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखी मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है। यही डू डज लिखा मिल जाए प्लस सब्जेक्ट लिखा मिले, नॉट लिखा मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो आपको क्या करना है, हालांकि ऑब्जेक्ट हो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, फिर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फिर मैंने एक रूल आपसे बताया था कि कहीं पर भी आपको डिड लिखा मिल जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी मिल जाए, तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है, ठीक है, इसका यूज होगा। इसके अलावा इस्तेमाल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे कहां में, वाज वर्ब में। किसमें चेंज करेंगे, वाज वर्ब में। बस शर्त ये है कि रिपोर्टेड वर्ब आप किसमें है, पास्ट में होनी चाहिए। अगर जो पास्ट में और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्ट या कोई फ्रेज है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, लेकिन पर्सन आपके तब भी चेंज होंगे। तो इस्तेमाल चेंज होगा वाज वर्ब में, ठीक है, और वाज वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन में, क्या में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। इसके अलावा विल शैल ये चेंज हो जाएंगे कहां में, वुड शुड में। कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में, ठीक है, ये सब एज इट इज चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा कोई हैड दे रखा है तो हैड का हैड ही रहेगा, क्या रहेगा, हैड रहेगा। अब जो हैड बीन दे रखा है तो हैड बीन ही लिख देंगे। वुड शुड बीन लिख रखा, वुड शुड लिख रखा है, सॉरी वुड शुड, तो वुड शुड का वुड शुड ही रहेगा। सेंटेंस बनाते हैं, देखिए यहां पर हो गया द लेडी आस्क्ड द गर्ल। अब देखिए यू को आप देखिए इफ के बाद क्या सीधा सब्जेक्ट आया, फिर आप यू को चेंज करेंगे गर्ल के अकॉर्डिंग में, शी में। फिर यहां पर डू के बाद में नॉट नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड इन, और दिस चेंज हो जाता है क्या में, दैट में, दैट हाउस। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ये सेंटेंस आपका बन गया। यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क था, यहां पर क्या बना, फुल स्टॉप। यहां पर हमने यूज किसका किया, फुल स्टॉप का। नेक्स्ट है फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, कुछ नहीं करना, सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम, इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे इफ या वेदर का, यू चेंज हो जाएगा। हालांकि वेदर का यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है, आप इफ का भी यूज कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। इसके बाद में यू को चेंज करेंगे वी के अकॉर्डिंग में, आई में। अब देखिए यहाँ पर नॉट दे रखा है, वही कंडीशन रहता है, डू डज दिया और सब्जेक्ट दिया और नॉट दिया, तो आप नॉट के साथ में क्या डिड नॉट का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिड नॉट का, ठीक है। नॉट नहीं होता तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं ओबेड। तो यहाँ पर अब क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे ओबे। मी देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर चेंज होगा किससे, देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। हालांकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फादर के अकॉर्डिंग, काय में, ही में, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी। देखिए सेड टू को आराम से आप चेंज कर लीजिए आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम, इसको हटा के यूज करेंगे इफ का, यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है इसलिए चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग क्या में, आई में। अब यहाँ पर डिड लिख रखा है, तो मैंने कहा जब भी आपको कहीं पर भी क्या डिड दिख जाए, डिड दिख जाए वर्ब की सेकंड, तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड, और लेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेंट, टी लग जाएगा। मी चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग क्या में, हिम में, क्योंकि ही जो है ऑब्जेक्टिव केस है किसका, देखिए ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इंडेक्स से आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। अब देखिए यूज का पॉजिटिव केस योर होता है, ठीक है ना, तो चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग क्या है, माई में, मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है, तो यहाँ पर माई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रखा है, बुक लिख रखा है। लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया आपका, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई बुक। ये सेंटेंस आपका बन गया।
नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड यहां पर दे रखा है, कुछ नहीं, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम, इसको यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर अभी तक हम इफ से जोड़ते आए, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिख देंगे वहां पर, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे वेयर। अब यहां पर वेयर के बाद क्या सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यू को चेंज करेंगे बी के अकॉर्डिंग है में, आई में। अब देखिए यहां पर डू लिखा है फिर लिव लिखा है, तो डू डज होने पर और नॉट ना होने पर वर्ब से पहले आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर डू की सॉरी लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस बना आपका, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। देखिए यहां पर दो बार दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली आप इस फार्मूले का, इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे, जो ये स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम, इसको हटा करके यूज करेंगे क्या का, हु का। अब देखिए इसके बाद में सब्जेक्ट क्या रखा है, यू, तो यू चेंज होगा हर के अकॉर्डिंग क्या है में, शी में, आर चेंज हो जाएगा वाज में। तो आई आस्क्ड हर हु शी वाज, उसके बाद लिखेंगे एंड। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे वेयर। अब यहां पर यू चेंज होगा फिर किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग क्या है में, शी में। अब देखिए इसके बाद इज एम आर का यूज जो होता है, इज एम आर आपको किस में चेंज करना है, वाज वर्ब में चेंज करना है, तो हो जाएगा शी वाज कमिंग फ्रॉम। लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका बन गया। अब देखिए इसके बाद से जो सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, ये सेंटेंस कौन से है, इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्टेड वर्ब में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, देखिए इनकी कुछ क्वालिटी होती है। इंपरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हाइड होता है। मींस जैसे हमने कहा सिट डाउन मींस यू सिट डाउन, मैंने कहा कम हियर मींस यू कम हियर, तो यहां पर यू जो है हाइड होता है, छिपा होता है। तो अब देखिए सेंटेंस में, सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होती है, यू से होती है। अच्छा इस सेंटेंस में एक चीज और भी है, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस ये शो की जाती है, दिखती है सेंटेंस में। तो आपको कुछ नहीं करना, इस सेट टू को आप जो चेंज करेंगे, ये जहां पर सेट टू, देखिए इसमें आप लास्ट में मैंने कहा कि आपको क्या देखना होगा, सिंबल देखना होगा। जैसे लिखा था टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, तो लास्ट में सॉरी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यहां पर क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। तो यहां पर फुल स्टॉप दे रखा है, और सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से है, वर्ब से। सेंटेंस की स्टार्टिंग वो सब्जेक्ट से हो तो वो असर्टिव हो जाएगा। यहां पर क्या, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है, वर्ब से है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा। सेंटेंस हमारा क्या है, इंपरेटिव है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको इरेज किए दे रहा हूं। आपको स्टेप टू को चेंज करना है किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। स्टेप टू को चेंज करेंगे क्या में, ऑर्डर्ड में, क्या में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, इसके अलावा रिक्वेस्टेड में। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। फिर इसके बाद में आपको कहां से, टू से आपको इसको ऐड करना है, फिर प्लस वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर है इसका। अब देखिए सेंटेंस में लिखा है द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास, तो देखिए सेड टू को क्या कहेंगे, यहां पर ऑर्डर दे रहा है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो यहां पर टीचर क्या कर रहा है, ऑर्डर। देखिए टीचर जो होता है ऑर्डर देता है, कर्नल ऑर्डर देता है, ठीक है ना, फादर मैक्सिमम ऑर्डर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा लॉयर, डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं, एक कॉमन सा सेंस है। इसके अलावा जो रिक्वेस्ट है, तो वहां पर जब आप किसी से कोई चीज मांग रहे हो या आपने रिक्वेस्ट की है, काइंडली लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, कहीं पे सेंटेंस में मिल जाए, या प्लीज लिखा मिल जाए, तो आप वहां पर क्या रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर ऑर्डर्ड है, तो सेट टू को चेंज करेंगे कहां में, ऑर्डर्ड में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम, इसको हटाकर हम यूज करेंगे टू का। अब देखिए यहां पर वर्ब चेंज नहीं होगी, इंपरेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं होती वर्ब, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिट इन। अब देखिए यहां पर सॉरी जो आपके पर्सन है वो चेंज होगा। योर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, कैसे किसका, सेकंड पर्सन यू का, तो योर चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग क्या है में, माई में, माई क्लास एंड लर्न। फिर यहां पर योर चेंज हो जाएगा किसमें, माई में, माई लेसन, लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका बन गया। तो सेट टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, और इसको अभी तक हम कहां से जोड़ते थे, इफ से, वेदर से, या फिर दैट से, असर्टिव सेंटेंस में दैट से जोड़ते थे। अब किसको कहां से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, टू से ऐड करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, तो इसमें भी देखिए काइंडली लिखा हुआ है, तो जहां पर कहीं पे आपको काइंडली लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, काइंडली, या फिर सर लिखा मिल जाए, या फिर मैम लिखा मिल जाए, या फिर प्लीज लिखा मिल जाए,
ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी आपको लिखी मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको चेंज करेंगे कहाँ में, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेट को चेंज कर देना है रिक्वेस्टेड में। ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम, यहाँ पर हटा के यूज करेंगे टू का, काइंडली रिमूव हो जाएगा क्योंकि आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया, हेल्प का हेल्प रहेगा, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है किसका, शी का, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट है माय फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जब भी सेंटेंस में आपको क्या है, डोंट लिखा मिले तो आपको क्या करना है कि इस टू से पहले, ऑब्जेक्ट के बाद में हम टू करते थे, लिखते थे, ट्रू से पहले हमको क्या करना है, नॉट का यूज करना है। नेवर लिखा है तो नेवर का यूज करना है, ठीक है ना, इसका यूज करना है। या अगर जो आपने एक चीज और भी है, आपने यहाँ पर फॉरबेड का यूज कर दिया, क्या यूज कर दिया, फॉरबेड का, इसका यूज कर दिया, तो यहाँ पर फिर ये जो नॉट और जो नेवर का यूज आप करने जा रहे हैं इसको मत करिए, ठीक है ना, सिंपली टू करके सेंटेंस लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए, दोनों तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर लिखा माय फादर सेड टू मी, यहाँ पर सेड टू देखिए, यहाँ पर लिखा डोंट वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, तो सेड टू चेंज हो जाएगा कहाँ में, एडवाइज्ड में, ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से। अब देखिए हमको टू का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर डोंट लिखा हुआ है, तो डोंट होने पर आपको कुछ नहीं करना, इस डोंट को यहाँ से रिमूव कर देना है, और नॉट का यूज कहाँ कर देना है, टू से पहले कर देना है। तो हो गया माय टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट, यहां पर योर चेंज हो जाएगा कहां में, मी के अकॉर्डिंग माई में, माई टाइम। लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। अब इसको फॉरवर्ड से बनाए तो क्या बनेगा, यहीं पे मैं आगे लिखे दे रहा हूं सेंटेंस को, यहां पर हो जाएगा माई फादर फॉरवेड, माई फादर फॉरवेड मी, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, टू वेस्ट, वेस्ट के बाद में माई टाइम, ठीक है, इस सेंटेंस आपका बन जाएगा माई फादर फॉरवेड मी टू वेस्ट माई टाइम। देखिए जब भी डोंट आ जाए, ठीक है ना, डोंट वेस्ट, डोंट अब्यूज या कुछ भी आ जाए जहां पे डोंट का यूज हुआ हो, तो आप नॉट टू का यूज करेंगे, या फिर फॉरवर्ड का जो यूज कर रहे हैं तो नॉट टू का यूज, नॉट का यूज नहीं होगा, टू का यूज आप करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब देखिए इसके दो फार्मूले हैं इस सेंटेंस के। जब भी सेंटेंस में आपको लेट लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, लेट, तो आपको लेट प्लस मी लिखा मिल जाए, लेट प्लस मी। अब देखिए मी जो होता है ये आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो जाहिर सी बात मी चेंज होगा, और किसमें चेंज होगा, सेम उसी केस में, ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो मीनिंग ये होगा कि सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे पहले मोहन है तो मोहन का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर जो लेट हिम लिखा हुआ है तो हिम थर्ड पर्सन है तो हिम चेंज नहीं होता, आप एज इट इज लिख दीजिए। देयर लिखा हुआ है तो उसको भी आप एज इट इज लिख दीजिए, वो भी चेंज नहीं होगा। देखिए फिर इसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर आप इस सेंटेंस को जोड़ेंगे टू से, फिर आप क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में जो भी वर्ब दे रखी है, फिर उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है आप एज इट इज लिख दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए। और दूसरा एक तरीका होता है, दूसरा तरीका ये है कि आप सेट टू को चेंज करेंगे एज इट इज, जिसमें आप चेंज करते हैं एडवाइस्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में एज इट इज चेंज करेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है, क्या यूज करना है, दैट का, दैट के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप यूज करेंगे माइट बी अलाउड टू, इसका यूज करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब देखिए सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे घर जाने दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। हिज ऑफिसर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या करना है, हमको इस फार्मूले से बनाना है, पहले वाले फार्मूले से, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे टू, और टू के बाद में फिर आपको क्या यूज करना है, लेट, मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग क्या है में, हिम में, लेट हिम गो टू होम। ये सेंटेंस आपका बन गया। अब देखिए अगर इसको सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाए, माइट बी अलाउड टू का यूज करके और दैट का यूज, देखिए जब भी दैट का यूज होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या का, माइट बी अलाउड टू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है आपको, सेंटेंस को, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेड टू को चेंज करेंगे कहां में, रिक्वेस्टेड में, कहां में, रिक्वेस्टेड में। देखो इतना सेम रहेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, दैट के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, मी है, तो मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग ही में, क्योंकि आप सब्जेक्टिव केस फिर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट लिखना है ना यहाँ पर,
सब्जेक्ट, तो मी चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग है में, ही में, और फिर आप यूज करेंगे माइट बी अलाउड टू। फिर इसके बाद में क्या वर्ब दे रखी है, गो होम, गो टू होम, यहां पे लिख देंगे गो टू होम। ये सेंटेंस आपका बन गया। देखिए दो तरीके हैं, मुझे लगता है कि पहला तरीका सबसे ज्यादा इजी है कि आप सेट टू को चेंज कर दीजिए, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, फिर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके बाद में टू जोड़िए, फिर इसके बाद में लेट को लिखा रहने दीजिए, और फिर यहाँ पर जो मी लिख रखा है तो मी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। जो भी इसे शी लिखा होता तो हर में, यू लिखा होता तो यू में, या मदर लिखा होता तो हर में, फादर लिखा होता तो हिम में, इसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। और सेकंड तरीका जो मैंने बताया उसमें आपको क्या करना है, सेट टू को सेम वही कंडीशन, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, एडवाइस, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट, फिर इसको दैट में आप लिखिएगा, और लेट मी जो है ये पूरा चेंज हो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और फिर माइट बी अलाउड टू गो होम, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बचे आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन। देखिए लेट अस वाले सेंटेंस में क्या रहता है, बहुत इजी है, ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए मेरा घर जो है स्टेशन के करीब है और ट्रेन यहाँ पर आती रहती है, तो आपको साथ में म्यूजिक भी मिल रहा है। देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में लेट अस से हुई हो, रिपोर्टिंग स्पीच की, तो आपको कुछ नहीं करना, सेट टू को चेंज कर देना है प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिए। फिर इसके बाद में दैट आ जाएगा, फिर दैट के बाद में सब्जेक्ट, ठीक है ना, फिर इसके बाद में शुड बी सब्जेक्ट, इसके बाद में शुड लिखना है, फिर इसके बाद में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट आई और वी का यूज होगा, क्या का यूज होगा, आई या फिर वी का, सॉरी यहां पर यूज होगा वी और दे का, क्या का यूज होगा, वी और दे का। देखिए वी का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टेड वर्ब का, यहां पर जो सब्जेक्ट है आई और वी हो, क्या हो, आई और वी हो, तब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर वी का। और दे का यूज तब होगा जब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है कोई थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड पर्सन हो, मतलब सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब ही शी इट, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे का यूज करेंगे। अब देखिए बहुत इजी सेंटेंस है, कुछ नहीं करना, सेट को चेंज कर देना काहे में, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, जो भी आप लिखना चाहें। सब्जेक्ट से इसको हटा के यूज करेंगे काहे का, दैट का। अब लेटस चेंज हो जाएगा किसमें, देखिए लेटस चेंज हो जाएगा किसमें, लेटस ये जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, वी शुड या दे शुड में। तो वी शुड तब होगा जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, आई हो। अब देखिए यहाँ पर आई लिख रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट के बाद में क्या, वी शुड, क्या लिखेंगे, वी शुड प्ले बैडमिंटन, लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका बन गया। तो हो गया आई प्रपोज्ड दैट या आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, आई था, इसलिए हमने क्या यहाँ पर वी का यूज किया। यहाँ पर ही शी इट या मोहन सोहन रीमा कुछ होता तो हम क्या लिखते, दे शुड लिखते। तो ध्यान रखिएगा कि दे कब आएगा, जब यू और इसके अलावा थर्ड पर्सन या फिर कोई नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नाउन दे रखा हो, तो आप यूज करिएगा दे का, दे शुड का। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि हरी सेड, तो हरी सेड को चेंज करेंगे काहे में, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, जो भी लिखना चाहें, हरी हो जाएगा। इसको हटा के यूज करेंगे काहे का, दैट का। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, दे शुड, दे शुड। उसके बाद में स्टार्ट, और टुमारो चेंज हो जाएगा किसमें, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। देखिए सेंटेंस आपके बन गए सारे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार रिवीजन की जरूरत है, एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, खासकर बोर्ड के लिहाज से, किसी कंपटीशन के लिहाज से। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप हो सके तो सेंटेंस को जो है बनाइए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको क्या कमेंट में लिखिए। थैंक यू।